उसके आने का टाइम तो हो गया है। एक काम करता हूँ, यही छिप जाता हूँ। ये क्या है चिपचिपा सा? इससे पहले कोई देख ले सोसाइटी में, अपना काम निपटाता हूँ, जल्दी से निकल लेता हूँ। क्या बोला था देविका ने? पैसे कहाँ रखती है? वो कोने वाले कमरे में कैश रखती है। हाँ, प्रिया कहाँ है? मैडम मेरे से गलती होगी, मैं चोरी करने नहीं आया था यहाँ पे। मैं चोर नहीं, मैं तो मजदूरी करता हूँ। इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और है। मैंने जो भी कुछ किया ना वो इसके कहने पे किया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम गरीब हो और ऐसी घटिया जिंदगी जी रहे हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे काम कर तो रहा हूँ, घर पे खाली तो नहीं बैठा ना, कभी भूखा सोने दिया तुम्हें? अरे वाह, देखो ना कितना कमा रहे हो तुम, कितना बड़ा घर है हमारा। और वो देखो घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है बाहर घूमने के लिए। और कपड़े तो नए नए पहनते हैं हम। और विक्रम खाने की बात तो पूछो ही मत, रोज 56 भोग खाकर सोती हूँ मैं। मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, मुझे ना बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे ना अमीरों वाली जिंदगी जीनी है। तुम ना बस कहीं से भी पैसे लेकर आओ, मुझे नहीं पता। तो बताओ क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मुझे पता था तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। जब मैं काम करती हूँ वो मैडम ना कल ही बैंक से बहुत सारा कैश लेकर आई है, तुम वो कैश चोरी कर लो। पागल वागल हो गई है क्या? चोरी बिल्कुल भी नहीं। तो अपना कुछ तो सोच समझ के बात कर यार। देखो विक्रम, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कब, क्या और कैसे करना है वो मैं तुमको बताऊँ। अरे यार तू ये कहाँ फंसा रही है? अगर हमें अमीर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। देविका, मैंने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैडम मैं तो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, ईमानदारी से खाता कमाता हूँ। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, माँ कसम। वो तो बस मैं इसके बहकावे में आ गया, हमें माफ़ कर दीजिए। चोरी करने पर माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है, जो कि तुम दोनों को मिलकर रहेगी। ये जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह से हो रहा है। अगर तुमने हमें चोरी करने के लिए मजबूर नहीं किया होता ना तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी देविका, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और ना ही आज के बाद तुम पर कभी भरोसा। वो तो अच्छा हुआ कि अचानक से मेरी बहन मुझसे मिलने आ गई और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने से रह गया।